कैन यू इमेजिन सिर्फ वन कढ़ाई में ढाबे जैसा पनीर बटर लबाबदार। आपने कभी बनाया क्या? चलिए बनाते हैं। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं जो आपको रेसिपी दिखाने जा रही हूँ जिसे खाकर आप असली ढाबे वाला टेस्ट महसूस करेंगे। पनीर इतना सॉफ्ट एंड ग्रेवी इतनी रिच कि नान और राइस के साथ खाओ तो बस दिल खुशी हो जाएगा। इसके लिए आपको ऑयल गरम करना है, उसमें 2 लौंग, 2 काली मिर्ची, दालचीनी का एक स्लाइस काट कर डाल दीजिए। जीरा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें एक तेज पत्ता डालना है और अब ये ग्रेवी की तैयारी हो रही है, क्योंकि ग्रेवी एकदम रिच चाहिए, टेस्टी चाहिए। और एक ये जो कढ़ाई है, इसी कढ़ाई से फुल रेसिपी बनकर रेडी होगी। इसलिए आपको बर्तन भी ज़्यादा मांजने की झंझट नहीं और एकदम टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी होगी। इसलिए आप ये रेसिपी पूरी देखिएगा। आपको इसमें बीच-बीच में ऐसी ट्रिक्स मिलेगी जिससे आपकी ग्रेवी वाली सब्जी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हमने बड़े-बड़े ऑनियन चॉप करके डाल दिए हैं, जिंजर डाल दी है। यदि आप अदरक का पेस्ट पसंद करते हैं तो आप इसमें जिंजर अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इसे ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है, इसको सिर्फ पिंकिश कलर आने तक ऑनियन को रोस्ट कीजिएगा। 2 से 3 ग्रीन चिली को लंबी-लंबी स्लाइस करके डालिएगा और 2 हमने टोमेटो डाल दिए हैं। ये टोमेटो डालकर इसे आपको पकाना है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये ग्रेवी थोड़ी-सी कच्ची रहेगी तो चलेगा, क्योंकि हम इसमें आगे पानी भी डालेंगे और पानी डालने के बाद इस ग्रेवी को पकने देंगे। इसकी रिचनेस और क्रीमीनेस आएगी काहे से? वो जब लंबे समय तक पकती है, जब हम बनाते हैं पनीर बटर लबाबदार तो इसकी ग्रेवी ही होती है सबसे खास। इसलिए आपको इस ग्रेवी को पकने देना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है और बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जब ये सब्जी का रेट आपको 400-300 से ऊपर ही मिलता है, लेकिन ये घर पर रेडी होती है बिल्कुल से सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ। आपको बाहर से सिर्फ पनीर ही लाना होगा, बाकी सब चीज़ें तो आपके घर में अवेलेबल होती है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और एक बार बनाकर घर वालों को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि आप एक बार बनाकर खिलाएंगे तो वो बार-बार मांगेंगे। चलिए अब पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं ताकि वो पनीर सॉफ्ट रहे, ज़्यादा मैशी ना लगे और हार्ड ना हो जाए। और जब पनीर बटर लबाबदार बनाते हैं तो मैं उसमें कैप्सिकम और ऑनियन ज़रूर डालती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अब इसमें कैप्सिकम और ऑनियन बड़े-बड़े काट कर इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी ज़रूर डालिएगा। अब हल्दी क्यों डालना है? हल्दी रेड चिली के कलर को और ज़्यादा एनहांस करती है और आपका जो पनीर है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। और आप यदि गीत कुकिंग शॉर्ट्स की रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें और यदि आपको रेसिपीज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सजेशन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके सजेशंस को भी बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। दीजिए, आपका जो पनीर है वो अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब हमारी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और एक मिक्सर जार में इसे ले लेते हैं। अब मिक्सर जार में इसे लेने के बाद हल्का-सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद पीसिएगा। और आप ध्यान रखिए कि यदि आपके पास हैंड मिक्सी है तो आप इसे हैंड मिक्सी में भी पीस सकते हैं, उससे भी ये पीसकर बिल्कुल परफेक्ट आपका टेक्सचर आ जाएगा। अब चलिए हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा था, उसे भी तो आपको बिल्कुल बनाना है, अच्छे से कोटिंग उसमें चिपक जाए और ये बिल्कुल टेस्टी सा बन जाए, इसलिए इसे भी आपको रोस्ट करना होगा। अब हमने करना कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून और हमने जितना भी मैरिनेट किया हुआ पनीर और कैप्सिकम और ऑनियन रखे थे, सभी रोस्ट होने के लिए छोड़ दिए हैं। साइड बाय साइड हमारी ग्रेवी भी ठंडी हो गई होगी। अब एक जो ग्रेवी ठंडी हुई है, इसे अच्छे से पीस लीजिए। जब पनीर बटर लबाबदार की आप तरी की बात करते हैं तो इसमें तरी अपने आप आती है, क्योंकि वो ऑयल से आती है। फैट में ही ये जो रेसिपी रेडी होती है। आप इसमें ऑयल में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपको वो ढाबे वाला टेस्ट चाहिए तो ढाबे वाली सब्जी में ऑयल तो थोड़ा ज़्यादा होता ही है। लेकिन यदि आप ऑयल कम खाते हैं तो आप सब्जी बनने के बाद जब आपका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो वो ऑयल को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप बात करें पनीर बटर लबाबदार की तो ऑयल तो होगा ही।
चलिए, हमने पलट-पलट कर जो पनीर है उसे भी रोस्ट कर लिया है और जो कैप्सिकम है, ऑनियन है वो भी रोस्ट हो ही रहे हैं। अब दीजिए ये रोस्ट हो गए हैं, इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये बाउल में हमने निकाल लिया है, हम बर्तन का रीयूज़ कर रहे हैं इसलिए आप ध्यान रखिए ज़्यादा बर्तन खराब ना करें। अब एक कटोरा लेना है, उसमें जो हमारी ग्रेवी है उसे छान लेना है। हाँ, ग्रेवी को छानना है क्योंकि पनीर लबाबदार की जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, रिचनेस होती है उसमें, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है जो उसके फ्लो को डिस्टर्ब करे। देखिए ये कितनी रिच है और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत ईज़ी ग्रेवी है, आप एक ग्रेवी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये ग्रेवी आप दूसरी रेसिपीज़ में भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें आपको 2 टेबल स्पून घी डालना है और 4 टेबल स्पून इसमें आपको ऑयल डालना है। ऑयल घी में कंजूसी ना करें क्योंकि ऐसी सब्जियां तो ऐसे फैट में ही बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट फैट में ही रोस्ट होने पर आता है इसलिए आप इसका ध्यान रखें। अब इसमें राई डालिए, ज़ीरा डालिए और राई ज़ीरा अच्छे से डालकर इसे मिक्स कीजिएगा। हींग डालना ना भूलें, थोड़ा-सा हींग भी डाल दीजिएगा, इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। पनीर बटर लबाबदार आपने लास्ट कहाँ खाई थी हमें ज़रूर बताएं और वहाँ रेट क्या था वो भी हमें ज़रूर बताएं। अब हमने ऑनियन डाल दिए हैं। ऑनियन की क्वांटिटी हमने कम रखी है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑनियन ग्रेवी में डाल दिया था इसलिए इसमें कम रखी है। यदि आपके यहाँ ऑनियन खाना पसंद करते हैं तो आप और इसमें डाल सकते हैं। टोमेटो चॉप करके डाले हैं, ग्रीन चिलीज़ चॉप करके डालिए। ग्रीन चिली कैसे चॉप करी है ज़रूर देखिएगा क्योंकि ग्रीन चिली ऐसे ही चॉप करेंगे तो जो सब्जी का लुक है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसमें रेड चिली पाउडर का क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यदि आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा लें और यदि आप कम तीखा खाते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून दही डाला है, इसे जल्दी से मिक्स कीजिएगा। इसे बिल्कुल वेट ना करें क्योंकि दही फटने का डर रहता है, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें जो हमने ग्रेवी छान के रखी है वो ग्रेवी डाल दीजिए। लीजिए आपकी ग्रेवी तैयार है, कितनी टेस्टी है, इसे थोड़ा-सा कुक होने दीजिएगा क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, हमें इसे थोड़ा-सा फ़ास्ट आपको दिखाना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं ले रहे हैं लेकिन आप इसे ज़रूर 5 से 7 मिनट पकाइएगा। 7 मिनट तक पकाने के बाद ही इसमें आपको जो हमने पनीर तैयार करके रखा है वो आपको ऐड करना है और इसे पनीर तैयार किया और ऐड करने के बाद भी इसे ढककर 5 से 7 मिनट ज़रूर रखिएगा क्योंकि 5 से 7 मिनट रखने के बाद ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप गैस को बंद करने के बाद भले ही रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रेवी कितनी पतली रखना है वो आप देख लीजिए। हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको दिख ही रही है। हमने इसे मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट रखा था, उसके बाद इसमें धनिया पत्ती डाली थी और इसके बाद ही इसे हमने सर्व किया था। इसे सर्व करने के लिए आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं लेना है। इसे आप राइस के साथ, लच्छा पराठा के साथ, नान के साथ एन्जॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।